नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल रोजगार लैब पर। और आज का ये वीडियो होने वाला है हर उस स्टूडेंट के लिए जो बेसब्री से पलकें बिछा के बैठा है और इंतजार कर रहा है कि कब कांस्टेबल की नौकरी आए और कब वो फॉर्म भरे। तो हाँ, यूपी कांस्टेबल की नौकरी आने में अभी समय है, लेकिन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल जो कि महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए है, उसकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। भर्तियां शुरू होने वाली है। क्या होने वाला है, कब से होने वाला है, ये सारी चीजें हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप कांस्टेबल के पद पर भर्ती होना चाहते हैं दिल्ली पुलिस में। तो नोटिफिकेशन है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। ये नोटिफिकेशन आई है 22 तारीख को, यानी कि नवरात्रि के पहले दिन, और फॉर्म फिलिंग भी शुरू हो चुकी है। 22 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसका जो एग्जाम है वो बताया जा रहा है होगा दिसंबर में, दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में इसका एग्जाम होगा। यानी कि हमारे पास अभी कितना समय है, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर और लगभग आधा दिसंबर। अगर दिसंबर जनवरी बोल दिया मतलब दिसंबर में आधे पे होगा। तो हमारे पास अभी कुल मिला के 75 दिन का समय है इस एग्जाम में। और 75 दिन में मैं आपको बताऊं, अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। बेसिक चीजें आती हैं तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं आप सब। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्तियां निकल चुकी हैं, जिसमें की फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए ही ये वैकेंसी है। आप लोगों को 21 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, 21 अक्टूबर लास्ट डेट है। एग्जाम देखने को मिलेगा इसका दिसंबर जनवरी में। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कांस्टेबल के पद पर भर्ती होना चाहते हैं लेकिन राज्य सरकार में। तो देखो, आपको बता दूं, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, यानी कि ये है सेंट्रल की नौकरी। सेंट्रल की नौकरी के अपने खुद के फायदे होते हैं। सेंट्रल की नौकरी में आप लोगों को बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको स्टेट लेवल की जॉब में नहीं मिल सकते हैं। तो सेंट्रल के लेवल पर अगर आप कांस्टेबल के पद पर भर्ती होना चाहते हैं तो ये वीडियो एग्जैक्टली आप तक जो पहुंचा है ना, वो समझो कि कायनात का इशारा है, क्योंकि आप तक ये वीडियो पहुंचना था ताकि आपके दिमाग में भी ये बात आए और आपके दिमाग की बत्ती जलाए कि कैसे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस पूरी नोटिफिकेशन को बहुत ही ध्यान से। अगले 10 से 15 मिनट तक बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। इस एग्जाम में क्या क्या होता है, तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जैसे कि हमारा एग्जाम जिसको हम रिटन टेस्ट भी बोलते हैं। ऑनलाइन पेपर होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में कराया जाएगा। अब क्योंकि कांस्टेबल के पद पर भर्ती होनी है तो फिजिकल जरूर होगा। फिजिकल होगा फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, जिसको हम पीईटी एंड पीएसटी कहते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें चेक होता है हाइट, मतलब मेजरमेंट्स होते हैं जिसमें हाइट, वेट, सीना, ये सब चेक होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब हम कितना दौड़ सकते हैं, और ये सारी चीजें ये आती हैं इसमें। और दिल्ली पुलिस का जो ये फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है ये भी हम आपको देखेंगे, ये भी आपको बताएंगे। अभी फिलहाल हम चलते हैं आगे, बात करते हैं पोस्ट की। सबसे जरूरी चीज कि भर्तियां कितनी आई हैं और पे स्केल क्या रहने वाला है। तो पे स्केल बता दूं बेटा, पे लेवल 3 की जॉब है यहाँ पे, जहां पे आपकी सैलरी 21,700 से 69,100 रहने वाली है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। कुल वैकेंसीज हमको देखने को मिल रही है, जनरल में 3,174, ईडब्ल्यूएस में 756, ओबीसी में 1,608, एससी में 1,386 और एसटी में 641, यानी कि टोटल मिला के 7,565 वैकेंसीज हमको देखने को मिल रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, जो कि आप लोगों के लिए है। अब अगर बात करें हम फीमेल की, तो देखिए कांस्टेबल मेल, कांस्टेबल आपकी मेल के लिए भी है, कांस्टेबल फीमेल के लिए अलग से भर्तियां हैं। ये नहीं है कि इनमें हम जितनी मन चाहे उतनी फीमेल, जितने मन चाहे उतने मेल ले लेंगे, नहीं, फीमेल के लिए अलग से भर्तियां हैं। फीमेल में आपको 1,000, जो 3,174 है ना अनरिजर्व्ड जनरल की, उसमें से 1,047 फीमेल के लिए फिक्स्ड है। तो अगर मान लीजिए 1,047 आपकी फीमेल्स आपको यहाँ पे लेना ही लेना पड़ेगा। ये वैकेंसी सिर्फ फीमेल के लिए है। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में तो कुल मिला के 7,556 में से 2,496, लगभग 2,500 वैकेंसीज तो आपकी सिर्फ महिलाओं के लिए इन्होंने निकाली है। बहुत ही बढ़िया चीज है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। चलिए धीरे धीरे करके पूरी चीजें देखेंगे, बात करते हैं कि हमें हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, सारी चीजें। देखो नेशनैलिटी तो है इंडियन होना चाहिए भाई, इंडिया का ही होना चाहिए। फिर बात आती है एज लिमिट की। कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल की, जो कि आपकी नापी जाएगी 1 जुलाई 2025 से। 1 जुलाई 2025 तक या तो आप 18 के कंप्लीट हो चुके हो या तो आप 25 से कम हो। 18 से 25 के बीच में अगर आपकी आयु है 1 जुलाई 2025 तक, तो फिर आपको इसके लिए एलिजिबल माना जाएगा। यहां पे जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST को मिलता है 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का। उसके बाद आप लोगों को स्पोर्ट्स पर्सन है अगर, उसके लिए अलग है। अलग से कई सारे रिलैक्सेशंस हैं, लेकिन जो मेजरली देखा जाता है SC ST OBC वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रिलैक्सेशंस तो बहुत ढेर सारे होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। पूरी नोटिफिकेशन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन उसमें से पढ़ने वाली क्या क्या चीजें हैं वो आपको हम बता देंगे, जो जरूरी चीजें हैं। ठीक है, जो जरूरी चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप SC ST के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप राज्य सरकारी नौकरी के लिए करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आपको जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। वहां पे आपका स्टेट गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो काम नहीं करेगा। तो अगर आप अप्लाई करेंगे एंड आपको लग रहा है अरे बना तो हुआ है, हमारे पास जाति प्रमाण पत्र नहीं, आपको सेंट्रल का दोबारा से बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंट्रल का आपका बनेगा अलग से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो, कांस्टेबल की नौकरी है सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10वीं+2, 10+2 यानी कि 12वीं आप पास होने चाहिए। अगर आपको कांस्टेबल बनना है तो 12वीं पास होने चाहिए आप। सबसे जरूरी चीज, मेल कैंडिडेट्स जो है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइट मोटर व्हीकल्स का मतलब मोटरसाइकिल और कार का ड्राइविंग लाइसेंस होना अति आवश्यक है अगर आप एक मेल कैंडिडेट है। और कब होना जरूरी है? फिजिकल की डेट से पहले आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मान लो अभी 18 के पूरे हुए हो, सोचो अरे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे और सोचो कि लाओ हम जॉब भरते, नहीं, जॉब तो भरो ही भरो, साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तुरंत अप्लाई कर दो ताकि बन के आ जाए आपकी फिजिकल की डेट से पहले। ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए। लर्नर लाइसेंस एप्लीकेबल नहीं है कि आप सोचो कि हमें पास लर्निंग का लाइसेंस तो बना है 16 साल के बाद बन जाता है, नहीं, वो नहीं एप्लीकेबल होगा आपका। ठीक है, फिर चलते हैं आगे और देखते हैं और जरूरी जरूरी क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका शुरू हो चुका है, आपका चलेगा 21 अक्टूबर तक। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। अगर हम अब हम आगे बढ़ते हैं। एनसीसी अगर आपने कर रखा है तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। एनसीसी अगर आपके पास है तो एडिशनल बेनिफिट आपको मिलेंगे। ठीक है, अब बात आते हैं फॉर्म भरने की फीस। 100 रुपए है आपकी, लेकिन अगर आप एक महिला है और अगर SC ST या फिर एक सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपकी कोई फीस नहीं पड़ेगी। ठीक है, फीस आपकी जैसे नॉर्मल फॉर्म्स भरते हैं वैसे सबमिट हो सकती है। ठीक है, एग्जाम के सेंटर्स, अब देखिए सेंट्रल की नौकरी है तो सेंट्रल की नौकरी में पूरे देश भर में सेंट्रल आपके जाते हैं। कहां कहां जाएंगे, सेंट्रल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, उतना आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। अभी जो मेजर चीजें हैं हम वो जानते हैं। सबसे जरूरी चीज कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, यही एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का कि हमने मान लो मैम फॉर्म तो भर दिया लेकिन हमको पता तो हो कि क्या क्या पूछा जाता है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो जैसे कि आपसे किसी भी कांस्टेबल के एग्जाम में, जैसे अगर हम यूपी कांस्टेबल की ही बात करें तो इंग्लिश नहीं आती है, तो उसी तरीके से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी इंग्लिश नहीं आती है। जीके और करंट अफेयर्स होते हैं 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, रीजनिंग आती है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, मैथ्स आती है मात्र 15 सवाल 15 नंबर के, और कंप्यूटर से आधारित सवाल पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। ठीक है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर होते हैं। सही करने पर एक नंबर मिलता है, गलत करने पर 0.25 यानी कि 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या सिलेबस है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में। अभी हम बात करते हैं फिजिकल, हम नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो रिटन मान लीजिए आपने दे दिया,
आपने मैथ्स, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर सब पढ़ के रिटन दे दिया, आप चाहे 100 में से 100 नंबर भी ले आओ, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा अगर फिजिकल नहीं क्वालिफाई किया है तो। दो स्टेप्स है ना सिलेक्शन के, पहला है आपका एग्जाम जो कि आपका एक रिटन टेस्ट है, एंड दूसरा है आपका फिजिकल। तो फिजिकल में क्या मांगा जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जो कि आपका मेल कैंडिडेट के लिए है, मेल और फीमेल के लिए अलग होता है। ऑब्वियस सी बात है, मेल और फीमेल के लिए अलग होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी जो है वो आपका मेल फीमेल के लिए अलग अलग होगा। अगर आप 30 साल तक है, आपका होगा 18 से 25 ही तो उम्र है, तो 30 साल तक ही तो होंगे बेटा। कुछ एग्जेम्पशन है, कुछ आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे, एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो उस हिसाब से रखा गया है। अगर आप 30 साल तक है, मेल कैंडिडेट है, तो रेस आपको करनी होगी 1600 मीटर, 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी 6 मिनट में। 30 से 40 के बीच में है तो 7 मिनट में, और 40 से ऊपर के हैं तो 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा, यानी कि 1.6 किलोमीटर। ठीक उसी तरीके से लॉन्ग जंप होगी 14 फीट की, अगर 30 साल तक है तो। 30 से 40 के बीच में है तो 13 फीट की, और 40 से ऊपर है तो 12 फीट की। सिमिलरली हाई जंप 3 फीट 9 इंच, 3 फीट 6 इंच और 3 फीट 3 इंच, अगर आप 30 से 40 या 40 प्लस है तो। ये आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। ये आपके मेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल है। हाइट कितनी मांगी जाती है, मिनिमम हाइट मांगी जाती है 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए, 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए। फिर बात आती है चेस्ट की, हाइट और चेस्ट दोनों नापा जाता है। चेस्ट मांगा जाता है 81 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर फुलाव के संग। 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर तक का फुलाव यहाँ पे एक्सेप्टेड होता है। फिर बात आती है फिजिकल की, फीमेल के लिए। महिलाओं में क्या होता है भाई, महिलाओं में भी वही चीज है। अगर आप एक महिला है जो कि 30 साल तक की है, अप टू 30 इयर्स, तो 1600 मीटर दौड़ना होगा 8 मिनट में। 30 से 40 के बीच में है तो 9 मिनट में, 40 के ऊपर है तो 10 मिनट में। लॉन्ग जंप मांगी जाती है 10 फीट, 9 फीट और 8 फीट, और हाई जंप मांगी जाती है 3 फीट, 2 फीट 9 इंच और 2 फीट 6 इंच, अगर आप 30 साल तक है, 30 से 40 के बीच में है या फिर 40 से अबव है तो। हर के लिए अलग कैटेगरी रखी गई है। फिर उसके बाद ठीक है, अगर आपने रेस क्वालिफाई कर ली तभी आप लॉन्ग जंप में जा सकते हो, और लॉन्ग जंप क्वालिफाई कर लिया तभी आप हाई जंप में जा सकते हो। लॉन्ग जंप और हाई जंप क्लियर करना होता है, 3 चांस मिलते हैं आपको, ये नहीं कि एक चांस दिया बस हो गया, 3 चांस मिलते हैं कैंडिडेट को जिसमें कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फीमेल के लिए हाइट मांगी जाती है मात्र 157 सेंटीमीटर की, और चेस्ट होता नहीं है एप्लीकेबल फीमेल में, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें हमारी हो गई भाई, ये सारी तो हमारी चीजें हो गई। मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड में कैंडिडेट्स जो कि एक सही स्थिति में है, जिनकी हेल्थ सही है और जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, विजन 6/12 का है, विदाउट ग्लासेस इन बोथ आईज, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है, ग्लासेस सर्जरी किसी भी तरीके का, ये आपका मांगा जाता है। जनरली टैटूज ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी आर परमिसिबल। एक सबसे बड़ी चीज आती है यहाँ पे टैटू वाली। कई लोगों को लगता है टैटू है हमारे पास तो हम क्या बना सकते हैं, टैटू होने के बाद भी क्या सरकारी नौकरी मिल सकती है, तो ये टैटू है, जिसमें कंटेंट क्या हो सकता है, टैटू जो कि किसी रिलीजियस सिंबल यानी कि ओम बना लिया आपने, या फिर आपने स्वास्तिक बनवा लिया, या फिर किसी भी रिलीजियस सिंबल का टैटू होता है, या कोई फिगर होता है, या कोई नाम होता है। ये इंडियन आर्मी जैसे कि फॉलो होता है, वहां पे ये भी, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा लोकेशन। टैटू आपका मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म्स बट ओनली ऑन द लेफ्ट फोर आर्म। सिर्फ बाएं फोर आर्म पे, बाएं यहाँ पे आपका टैटू परमिसिबल है, जो कि लिम्ब को सल्यूट ना कर रहा हो, और डॉर्सम ऑफ द हैंड शैल बी अलाउड। नेक्स्ट आता है साइज, साइज आपका 1/4 होना चाहिए पर्टिकुलर पार्ट से, लाइक एल्बो हैंड अगर है तो उसका 1/4 आपका टैटू होना चाहिए, बस इतना परमिसिबल है, इतना परमिसिबल है। एडमिशन टू द एग्जाम सेंटर, ये सारी चीजें आपके लिए अभी जरूरी नहीं है। क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई सी भी एक आईडी आपके पास होनी चाहिए। आप 12वीं पास है, इसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए जो कि आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड हो ऑब्वियसली, तो आपके पास एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसमें कि अगर कभी भी कोई मेल आए तो आप पढ़ सकें, ऐसा ना हो पासवर्ड ही हम भूल चुके हैं उसका, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जेम्पशन लेते हैं, मतलब अगर आप मान लीजिए
कोई कोटा लगाना चाहते हैं कि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप ले रहे हैं रिलैक्सेशन किसी भी प्रकार का तो आपके पास एक जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, ये सारी हमारी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैंने आपको एक बेसिक तरीके से बता दिया। एग्जाम मैंने आपको बता ही दिया है कब कब होगा। एग्जाम आपको देखने को मिलेगा दिसंबर एंड या जनवरी की स्टार्टिंग में। फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। ये पूरा का पूरा हमारा जितनी भी चीजें लिखी है नोटिफिकेशन में, इतनी ज्यादा जो इसमें से जानने वाली, जो इसमें से जरूरी चीजें थी, वो सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में बता दिया है। अब आपको क्या करना है, आप लोग अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, पहली चीज तो ये करना है आपको कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर जितने भी लोग भरने का सोच रहे हैं वो सब लोग जैसे ही क्लास खत्म होगी कमेंट में बताएंगे कि यस मैम हम दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल भरेंगे, पेपर भरेंगे। अब आपको करना क्या है कि आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो भी चीजें चाहिए वो आप मुझे कमेंट में बताइए। जैसे आपको दिल्ली पुलिस से संबंधित फ्री क्लास चाहिए तो आप मुझे बताइए, आपको चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर तो आप प्रीवियस ईयर पेपर कमेंट करिए। अगर आपको चाहिए कि मैम मुझे इसमें रीजनिंग की स्ट्रैटेजी बता दीजिए या फिर मुझे इंग्लिश मैथ्स जीके की स्ट्रैटेजी बता दीजिए, तो आप रीजनिंग स्ट्रैटेजी, मैथ्स स्ट्रैटेजी, जीके स्ट्रैटेजी ऐसा कमेंट करिए। अगर आपको फ्री करंट अफेयर्स की क्लासेस चाहिए तो आप वो कमेंट करिए। मतलब आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए जो कुछ भी चाहिए वो आप कमेंट करिए। कमेंट करके जब मुझे मेरे पास लगेगा मुझे कि हाँ भाई एक ही चीज अगर 50, 60, 100 बच्चों को चाहिए तो हम उस चीज को लेके आएंगे। एक दो कमेंट से कुछ नहीं होगा। तो जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं सब लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को क्या चाहिए दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए, हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे। हम हमारे एंड से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी एक भी जरूरत ऐसी ना रहे जो पूरी ना हो। और दूसरी चीज, अब दिल्ली पुलिस का अगर आपने ठान ही लिया है कि हमें भरना है तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर आ सकते हैं। एप्लीकेशन पर आने के बाद एप्लीकेशन का नाम है लैब या फिर हमारी वेबसाइट का नाम है lab.live। आप जैसे ही हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट पर आएंगे आप चले जाना फ्री कंटेंट में। फ्री कंटेंट में आने के बाद आपको मिल जाएंगे फ्री पीडीएफ एंड मैगजीन। फ्री पीडीएफ एंड मैगजीन पे जब आप जाओगे तो फ्री पीडीएफ एंड मैगजीन के बाद आपको बहुत ढेर सारी मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्री कंटेंट में। सब कुछ दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर पूरा का पूरा हमारी वेबसाइट एंड हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप जाइए उसको देखिए एंड कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।